हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे दो कंपनीज़ के बारे में जिनकी जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने उनके टारगेट्स जो है ना रेज़ कर दिए। तो पहले भी हम इसी चैनल पर फ्रेंड्स मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं कि कई ब्रोकरेज जो फर्म्स होती हैं वो टारगेट्स रेज़ कर देती हैं, लेकिन वो किस बेसिस पर करती हैं? बिज़नेस के बेसिस पर। अगर उनको आने वाले टाइम में लगता है कि ये बिज़नेस अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो टारगेट्स रेज़ कर देती हैं। अगर उनको लगता है कि बिज़नेस अंडर परफॉर्म करेगा पूरे इंडेक्स को या पूरे इंडस्ट्री को, तो वो उनकी रेटिंग कम भी कर देती हैं। तो ये जस्ट बिज़नेस की बात होती है। तो अगर आपको भी ये बिज़नेस अच्छा लगता है तो आप भी इसके बेसिस पर, बिज़नेस के बेसिस पर इन दो कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स, टारगेट्स के बेस पर हमने बिज़नेस को स्टडी नहीं करना, हमने स्टडी करना है कंपनी को बिज़नेस के बेसिस पर। तो हम ये अब स्टडी करेंगे तो ये जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं किस बेसिस पर इन्होंने टारगेट्स रेज़ किए हैं, वो क्या सोचते हैं बिज़नेस के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स कंपनी है वेदांता एल्युमिनियम। वेदांता ग्रुप की कंपनी है। अभी अभी वेदांता ग्रुप का जो है डीमर्जर हुआ है, उनमें से एक कंपनी ये है वेदांता एल्युमिनियम। और वेदांता एल्युमिनियम को लेकर जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, फर्म्स हैं, उनके जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक है इस बिज़नेस को लेकर, इस कंपनी को लेकर। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जब कंपनी लिस्ट हुई थी उसके बाद कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग हुई और तब से कंपनी थोड़ा सा लॉस में ही ट्रेड कर रही है। लॉस नहीं बोल सकते, थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड में ही ट्रेड कर रही है। 3% से ज़्यादा का जो है फॉल है कंपनी के प्राइसेस में। तो अब ब्रोकरेज फर्म्स को क्या लगता है कि वो क्यों इसको टारगेट्स रेज़ कर रहे हैं बिज़नेस के? वो ये बोल रहे हैं कि जो आने वाला टाइम है ना, वो एल्युमिनियम साइकिल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। मेटल की जो एल्युमिनियम मेटल की डिमांड है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और इस कंपनी के लिए वो ये बोल रहे हैं कि ये आउट परफॉर्म करेगी अपनी इंडस्ट्री को। उन्होंने टारगेट इसके रेज़ कर दिए 540 पर शेयर तक। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी तक की बात है, जब 25 जून की बात है, जो शेयर ट्रेड कर रहा था 443 पर, तो आने वाले टाइम में ये बोल रहे हैं कि 540 पर ये जो कंपनी है ये जा सकती है। उसके अलावा ये भी बोल रहे हैं कि वो एल्युमिनियम इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स पर उनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है अप्रोच है और आने वाले टाइम में ऑपरेशनल ग्रोथ होगी कंपनी की इस फील्ड में, क्योंकि ये कंपनी ऑनगोइंग अपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर फोकस कर रही है, इनिशिएटिव्स ले रही है उस चीज़ पर। और इनकी कॉस्ट लीडरशिप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसमें भी इनकी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कम कॉस्ट पर ये क्वालिटी जो है परफॉर्मेंस देते हैं कंपनी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि ये कम कॉस्ट पर बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। और इस कंपनी के जो कैश फ्लो पोजीशन भी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फ्री कैश फ्लो इस कंपनी के पास बहुत है और आने वाले टाइम में ये शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट दे सकती है थ्रू डिविडेंड्स। जैसे वेदांता भी बहुत अच्छे डिविडेंड्स देती है, वैसे ही ये कंपनी भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे डिविडेंड्स दे सकती है। इनकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता ही है कि जब वॉर शुरू हुई थी ईरान इज़राइल अमेरिका की, तो सप्लाई क्रंच आया था। उसकी वजह से हमने देखा था कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गया था। उसकी वजह से हमने देखा था कि एल्युमिनियम कंपनीज़ जो है उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है वो रेज़ कर दी थी इसी वजह से, क्योंकि सप्लाई क्रंच था, सप्लाई चेन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तब भी ये जो सिटी है ब्रोकरेज फर्म है वो ये बोल रहे हैं इस सप्लाई को रिकवर करते करते कम से कम 6 से 18 महीने लग सकते हैं। इतनी जल्दी से ये नहीं होगा कि ये कोई वो नहीं होती ना कि एकदम से टैप बंद कर दी, पानी आना बंद हो गया, टैप ऑन कर दी, पानी शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। इस सप्लाई को भी आप कह सकते हो कि नॉर्मल होने में, रिकवरी होने में 6 से 18 महीने लगेंगे। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आज के टाइम में जो एल्युमिनियम के प्राइसेस हैं उनमें अभी भी पोटेंशियल है कि वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, राइज़ हो सकते हैं टू $4,000 पर टन। और अभी जो एल्युमिनियम के प्राइसेस चल रहे हैं वो $3,400 पर टन डॉलर चल रहे हैं। तो अभी भी जो एल्युमिनियम कंपनीज़ हैं, स्पेशली वेदांता एल्युमिनियम, अभी भी पोटेंशियल है कि कंपनी ग्रो कर सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि एल्युमिनियम की डिमांड बनी रहेगी। तो इसी वजह से जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, जो सिटी है, इनके जो टारगेट्स हैं वो रेज़ कर रहे हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको वेदांता एल्युमिनियम के बारे में समझ आ चुका होगा। तो हम बात करेंगे फ्रेंड्स अडानी एंटरप्राइजेज़ की। अडानी एंटरप्राइजेज़ को भी जो है मॉर्गन स्टैनली ने बुलिश कॉल दी है। वो बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक जो है 3.5% तक ऊपर जा सकता है।
क्योंकि फ्रेंड्स अभी अभी रिसेंटली जो है अडानी ग्रुप की जो है AGM हुई थी, उन्होंने उसमें जो 2 ट्रिलियन का मतलब पावर केपेक्स प्लान उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के साथ जो है शेयर किया था। तो इतना बड़ा जो केपेक्स का अनाउंसमेंट उन्होंने किया था, उसके चलते जो मॉर्गन स्टैनली है, अब वो बोल रहे हैं कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उन्होंने इस कंपनी के जो टारगेट्स हैं वो रेज़ कर दिए हैं 3638 पर शेयर पर। और जो आप बोल सकते हो कि करंट लेवल पर जो कंपनी जिस लेवल पर अभी ट्रेड कर रही है, उससे अब 19% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी आने वाले टाइम में दिखा सकती है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि उन्होंने रीज़न दिए हैं, क्योंकि जो अडानी एंटरप्राइजेज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आने वाले टाइम में वो अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करेंगे एयरपोर्ट्स में, डेटा सेंटर्स में, न्यू एनर्जी में और माइनिंग में। और आप सभी देख सकते हो ये सारे जो बिज़नेस सेगमेंट्स हैं जिसमें अडानी ग्रुप एक्सपैंड करेगा, वो सारे के सारे फ्यूचर ग्रोइंग सेगमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। अब आने वाले टाइम में जब ये एक्सपैंड करेंगे इन फील्ड्स में, वो रिज़ल्ट देखना पड़ेगा, लेकिन जो है मॉर्गन स्टैनली को ये लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मॉर्गन स्टैनली ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट की ट्रिगर्स हैं इनके लिए, वो है कमिश्निंग ऑफ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनका जो प्रोग्रेस उसमें भी चल रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। और ये अपने कॉपर बिज़नेस को भी इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। कैसे? कॉन्टीन्यूड एक्सपेंशन इन न्यू एनर्जी वेंचर्स। तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें भी इनके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर्स लेकर आ सकती हैं बिज़नेस के लिए। तो हम देखेंगे कि शेयर में भी एक तेज़ी बनी रहेगी। ये सब चीज़ें फ्रेंड्स कब आई हैं? मॉर्गन स्टैनली ने कैसे इनके टारगेट्स रेज़ किए हैं? क्योंकि रिसेंटली हमने फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने अपनी 34th AGM की थी, उसमें गौतम अडानी जो चेयरमैन है, उन्होंने अपने जो टारगेट प्लान्स हैं शेयर किए थे। उन्होंने अपना केपेक्स प्लान जो था शेयर किया था। उसके बाद जो मॉर्गन स्टैनली को लगा कि आने वाले टाइम में ये ग्रोथ दिखाएंगे, तो इसके बेसिस पर जो उन्होंने प्लान्स रखे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एनर्जी एंड डिजिटल बिजनेस को लेकर, तो उसके बाद जो मॉर्गन स्टैनली ने इनके टारगेट्स रेज़ कर दिए। जाते जाते फ्रेंड्स वीडियो को कंक्लूड करते वक्त हम मतलब अगर अडानी एंटरप्राइजेस का लॉन्ग टाइम का चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हो कि चार्ट आप रिटर्न्स देखोगे बहुत ही अच्छे, मतलब डिसेंट और अट्रैक्टिव रिटर्न्स हैं कंपनी ने दिए हैं अब तक, लेकिन काफ़ी वॉलीटिलिटी रहती है कंपनी में। जैसे कि आप शेयर चार्ट पैटर्न में ही देख सकते हो, ये रिफ्लेक्ट करता है कि बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहती है। बहुत सारा कई बार आप बोल सकते हो कि बहुत सारा इश्यूज़ में जो है वे ये कंपनी थोड़ी सी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि बिज़नेस पर, शेयर चार्ट पर इम्पैक्ट आ जाता है। तो अगर आप भी अडानी एंटरप्राइजेस में इंटरेस्टेड हो, अगर आप वेदांता एल्यूमिनियम में इंटरेस्टेड हो, और जो हमने डिस्कस किया बिज़नेस के बारे में, अगर आपको लगता है कि आपको ये बिज़नेस ऐसा अच्छा लगता है, तो आप भी इन दो कंपनीज़ के बारे में सोच सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।